Aslam Khan, a Mumbai resident of Pathan origin, recently returned to India from Pakistan amidst rising tensions between the two countries. Speaking to News9 exclusively, Aslam described the situation in Pakistan as tense and uncertain. He said the air was thick and fear and confusion, with people avoiding public spaces and gatherings was too much. पाकिस्तान से लौटे एक शख्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है असलम खां, जो पहलगाम में आतंकी हमला होता उसके ठीक पहले वो पाकिस्तान में गए थे, लेकिन अब सरहद पार करके वापस अपने मुल्क जो है भारत में लौट आ चुके हैं। इस वक्त उनके हाथ में देखिए ये पासपोर्ट भी है, जहां पर जो वीज़ा लगा था पाकिस्तान जाने का वो आप इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जब ऐसी स्थिति में जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, भारत सरकार ने कई पाबंदियां लगा दी है, तो ऐसे में पाकिस्तान में क्या माहौल है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। असलम जी, ये बताइए कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या सिचुएशन चल रहा है, क्योंकि भारत सरकार ने कई सारे फैसले लिए हैं कि अब यहाँ के लोगों को वीज़ा नहीं दिया जाएगा और जो भी लोग हैं उन्हें देश छोड़ने के आदेश जो है फरमान जारी कर दिए हैं। जब ये आदेश हिंदुस्तान में जारी हुआ तो हमको तो मालूम नहीं था। मैं पाकिस्तान में जिधर गया था ज़िला घुटकी, वहाँ एक छोटा सा गांव है मुरीशा, मैं उधर अपने रिश्तेदारों से मिलने गया हुआ था। वहाँ मेरे बच्चों का मुझे फ़ोन आता है कि अब्बा ऐसा ऐसा हो चुका है कि 27-28 तारीख को बॉर्डर बंद हो रहा। मेरे बच्चों का मुझे 26 तारीख को फ़ोन आया। बच्चे बहुत घबराए हुए हैं और रो रहे थे कि अब्बा तुम जल्दी अपने वतन वापस आ जाओ। उस वक्त पाकिस्तान का तो कुछ माहौल नहीं बता सकता हूँ, मगर मेरे जो अपने घर का माहौल था वो देख के मैं खुद घबरा गया और मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश किया। और वहाँ जो बॉर्डर का मैंने हाल देखा हूँ कि जिनके नूरी वीज़े है उनके 3-3 किसी के 4-4 बच्चे जिनको आने नहीं दिया जा रहा था, और जो यहाँ से लोग गए थे जिनका नूरी वीज़ा था उनको भी यहाँ पर रहने नहीं दिया गया। वो लोग ऐसा बोल रहे थे बॉर्डर पे। असलम जी, क्या आप पाकिस्तान आते जाते रहते हैं? क्या अब ऐसे में अब जब पाबंदियाँ ला दी गई हैं तो कितना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो हमें इन्फॉर्मेशन के साथ आपके कोई यहाँ पर रिश्तेदार भी रहते हैं? हाँ, पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत दफ़ा आया गया हूँ। मेरे वालिद साहब मरूम का अपना वालिद साहब की बहुत रिश्तेदार है उधर, और मेरी पुप्पी जान है, पुप्पा जान और मेरे चाचा जान है, मेरे रिश्तेदार, मेरी बहनें हैं उधर। वो हिसाब से आना जाना। अभी जब पाबंदी लग गई तो बहुत तकलीफ़ हो गई सबको कि अब ये कैसा आएंगे जाएंगे ना, हम लोग आ सकते हैं हमारे पास। इस वजह से थोड़ा परेशानी हुई है। मगर ये जो हमला हुआ, अब ये जिन्होंने भी किया उनका तो कोई ना ईमान ना धर्म है, ना हम लोग जानते हैं वो कौन है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह से जो घटनाएं घटी उसके बाद जो पाबंदियां लाई गई हैं, क्या लगता है कि थोड़ी सी सहूलियत देने के कई सारे लोगों के, आपके जिस तरह से कहा मेरे रिश्तेदार रहते हैं, वहाँ पर भी लोग रहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वहाँ के अगर किसी को आना होगा तो कितनी मुश्किलें हो जाएंगी? अब तो मुश्किल है, अब तो शायद आ भी नहीं सकते जब तक यहाँ से कुछ रास्ता खुला नहीं होगा। अगर वीज़ा नहीं मिलेगा तो लोग कैसा आएंगे जाएंगे भाई। आप जितने दिन थे वहाँ पर, ये हाल फिलहाल में वहाँ पर क्या लोगों में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि क्या जो युद्ध की बात हो रही है, जो भी घटना हुई, क्या वहाँ के लोग चर्चा कर रहे हैं? चर्चा ये हुआ कि जो भी कुछ हुआ यहाँ पर बहुत गलत हुआ है, और ये मैंने आपको पहले भी कह दिया कि मैं इतना ही जानता हूँ कि मैंने सिर्फ सुना हूँ जो हुआ है, मगर यहाँ तो हुआ है ना वो हादसा। अब उनसे उनका क्या रिएक्शन है वो जाने, मगर हमारा तो दिल दुखाना हमारे हिंदुस्तान में हुआ इस चीज़ का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ असलम खान, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरह से उनके जो रिश्तेदार हैं वो पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से अब जो ये चीज़ें हुई हैं उसके बाद जब सरकार ने पाबंदियाँ लाएँ तो बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि कई दफ़ा वो पाकिस्तान आया जाया करते थे, लेकिन अब वीज़ा पाबंदियों के चलते अब अपने परिवार वालों से मिलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो चुका है।